वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। वो यही करते थे, यही तो करते थे, जीवन भर यही किया है। महोत्सव करते थे, सिपाही महोत्सव। न राग, न रंग, न भाव, न भाषा। आयोजकों को पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है। आज जब हमें अवसर मिलता है महोत्सव का, तो भाइयों बहनों, दीपोत्सव होता है। दीपावली कैसे मनाई जानी, अयोध्या की दीपावली दुनिया के सामने ब्रांड बनती है। रंगोत्सव होता है, बरसाना और वृंदावन की होली कैसे खेली जानी चाहिए, यह दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करता है। देवताओं की दीपावली कैसे होती है, देव दीपावली काशी की दुनिया के सामने होती है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कैसे होता है, ये प्रयागराज कुंभ दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये सिपाही खानदान जो लगातार हर एक बात पर अपना अधिकार जमा करके जबरदस्ती हड़पने की आदत डालता था ना, इस बार करहल के लोगों ने भी तय कर दिया है, सपा मुखिया की जमानत जब्त करेंगे। और भाइयों बहनों, मैंने तय किया है, इन्होंने चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया है कि ये नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन क्यों बांटा जा रहा है। हमने तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दिया जा रहा है, 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। और यही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा, वह खर्चा, डिजिटल एक्सेस का खर्चा भी अब मां बाप और अभिभावक के ऊपर नहीं, बल्कि वह खर्चा भी सरकार स्वयं उठाएगी। हर नौजवान, हमारा यूपी का नौजवान स्मार्ट होगा। और उसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। जो हम लोगों ने गति की है, जो प्रगति की है, इस प्रगति से विपक्ष बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने समाजवादी पार्टी के एक नेता से पूछा, मैंने कहा भी आपने विकास कराया है? उसने कहा क्यों नहीं विकास कराया? कहां विकास है आपका? विकास कहां? मैंने कहा एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, हाईवे, बिजली। कहा हम भी दे सकते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा था कैसे देना है। तो मैंने कहा जब तुम समझोगे नहीं, 12 बजे सो के उठोगे, 12 बजे सो के उठोगे, 2 बजे तैयार होते होते 2 बज जाएंगे। बाद में कोई शिवपाल जी जैसा महाविद्वान आदमी जाके समझाएगा, और फिर उसके बाद रटी रुटाई 2 बातों को कह करके फिर अपनी बात को आगे बढ़ाओगे, तो समझ में आएगा क्या? कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। कहा हमने विकास कराया? मैंने कहा क्या कुछ तो एक जगह बता दो। उन्होंने कहा देखिए हमारा विकास हर जगह दिखाई देता है। मैंने कहा कहां? बिजली में नहीं है, सड़क में नहीं है, गरीब कल्याण के लिए नहीं है, कहां है तुम्हारा विकास, बताओ तो। कहा कि देखिए हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है। सपा का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भाइयों बहनों, इस सपा बसपा को बताने की आवश्यकता है। सपा बसपा को यही बताने की आवश्यकता है कि अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए हो तो वोट भी वहीं से ले लो। ठीक है ना? सभी लोग सहमत है ना? और मैंने मुझसे पूछा आपने क्या करा है? मैंने कहा देखो हम जो योजना, कहा उसने कहा पैसा कहां से आता है? मैंने कहा देखो नियत साफ हो तो पैसा भी आ जाता है, नियत साफ हो तो पैसा भी आता है। और उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे यहां तो भगवान बार बार जन्म लेते हैं। अयोध्या में राम जन्म लेते हैं, मथुरा में कृष्ण जन्म लेते हैं, भगवान विश्वनाथ यहां पर है, मां गंगा यहां पर है, यमुना मैया यहां पर है, सरयू मैया यहां पर है,
भगवान बुद्ध यूपी में है, सब तो यूपी में है।